श्रीखंड के समान शीतल उस अग्नि में प्रवेश किए। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक इस प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु श्री राम जी के चरित्र को कोई भी समझ नहीं पाए, यद्यपि नव माने आकाश में, सुर माने देवता, सिद्ध और मुनिगण खड़े देख रहे थे। प्रतिबिंब बिंब में लय हो गया, प्रतिबिंब बिंब में मिल गया और जो लौकिक कलंक था वह जल गया। इस रहस्यात्मक चरित्र को देवता, सिद्ध और मुनि लोग भी नहीं लख पाए। लोगों ने ये नहीं जाना कि श्री सीता जी जो अग्नि में प्रस्थापित थी, समाहित थी, उनको प्रकट करने के लिए श्री राम जी यह चरित किए हैं। इस बात को नहीं जान पाए। सबको यही समझ में आया कि श्री राम जी अग्नि परीक्षा लिए और श्री सीता जी अग्नि परीक्षा में खड़ी उतरी। धारी रूप पावक पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिमि क्षीर सागर इंदिरा मही समरपी आनिसो राम ही समरपी आनिसो। पावक रूप धरी, श्री पानी गही, जो श्रुति सत्य जग विदित हैं, सो आनी राम ही समर्पी जिमि क्षीर सागर इंदिरा। अर्थात अग्निदेव रूप धारण करके, अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि तो जल रही है, उस प्रज्वलित अग्नि में अग्निदेव स्वयं अपने स्वस्वरूप में आए। जैसे प्रगटे अग्नि चरुकर लीन्हे, वैसे ही धरी रूप पावक, पावक ने रूप धारण किया और श्री पानी गही, श्री जी के पानी गही माने किशोरी जी के हाथ पकड़ करके, जो श्री जी श्रुति सत्य, वेदों में सत्य मानी गई है, श्रुति द्वारा सत्य है, और जग विदित माने जग में विख्यात है। अर्थात यह श्री जी छाया रूपा नहीं है,
माया रूपा नहीं है, यह वे श्री जी हैं जो श्रुति में सत्य कही गई हैं और जग में विख्यात हैं। श्री माने सीता जी, श्री सीता जी। गोस्वामी जी को ये कहना पड़ा कि वे श्री हैं जो श्रुति सत्य जग विदित है। सो आनी, सो माने वे अग्निदेव, आनी माने आ करके, ला करके, राम ही समर्पित, श्री राम जी के हाथ में समर्पित किए। यह कहते हुए त्वदीय वस्तु श्री रामम तुभ्यमेव समर्पये, हे श्री राम जी, ये आपकी श्री सीता जी हैं, आप इसे स्वीकार करें। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिए, जिमि क्षीर सागर इंदिरा, जिमि जैसे जिस प्रकार से क्षीर सागर ने इंदिरा माने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान विष्णु के हाथ में समर्पित किए, उनको दिए। किशोरी जी के विवाह में गोस्वामी जी दो उदाहरण दिए। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हिमवंत जिमि गिरिजहि, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, भवई समर्पी जानी भवानी, भवानी उनकी है ऐसा जान के समर्पित किए। तो वहाँ उदाहरण दो हैं, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी। परंतु यहाँ पर एक ही उदाहरण है, जिमि क्षीर सागर इंदिरा, ऐसा इसलिए है यहाँ पर क्योंकि अग्निदेव ने श्री सीता जी को पोषण पालन नहीं किया है, केवल धरोहर के रूप में, थाती के रूप में, अमानत के रूप में उन्होंने रखा था। आज उन्होंने वापस किया, लौटा दिया। जिस प्रकार से सागर ने न तो लक्ष्मी जी को जन्म दिया और न उनका पोषण पालन किया। यह बात प्रसिद्ध है कि श्री भृगु जी के श्राप से लक्ष्मी जी समुद्र में गुप्त हो गई थी। सागर मंथन के माध्यम से उनका प्राकट्य हुआ तो सागर ने हाथ पकड़ करके पुत्री भाव से भगवान श्री विष्णु को प्रदान किए। लेकिन शैलराज हिमाचल ने पुत्री रूप में उनको जन्म भी दिया, भगवती श्री पार्वती जी को, और पोषण पालन भी किया। तथा उन्होंने ये भी जाना कि भले ही मैंने इनको जन्म दिया, पोषण पालन किया, लेकिन ये हैं सदैव उनकी, सदैव भगवान शिव की हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि इन्होंने पोषण पालन नहीं किया, जन्म नहीं दिया है। जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो, अग्निदेव श्री सीता जी के हाथ पकड़ करके श्री राम जी के हाथ में समर्पित किए। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा भी कि श्री सीता जी परम पवित्र हैं, परम शुद्ध हैं। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति सो भावली, नवनील नीरज
निकट मानहु कनक पंकज के कली। सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभाभली। सो राम बाम विभाग रुचिर राजति, अति भली शोभा। सो वह श्री सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में रुचिर माने सुंदर, राजति माने विराजित हुई, सुशोभित हुई। अति शोभा भली, अति भली माने अति सुंदर, अतिशय अच्छी शोभा प्राप्त की। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज यह शोभा आपको कैसी लग रही है? तब उन्होंने कहा, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। मानहु नवनील नीरज निकट कनक पंकज की कली। मानहु मानो, नव माने नूतन, नए, तुरंत खिले हुए, नील नीरज, नील रंग के कमल के निकट माने समीप में, कनक पंकज की कली। कनक पंकज माने स्वर्ण कमल की कली हो, ऐसी शोभा दिख रही है। श्री राम जी श्याम रंग के हैं, श्याम शरीर सुभाए सुहावन। श्री राम जी मानो नील कमल के समान है, खिले हुए नील कमल के समान है। और श्री किशोरी जी कनक वर्ण के हैं, स्वर्ण वर्णा है। अतएव गोस्वामी जी ने कहा कनक पंकज की कली, मानो स्वर्ण कमल की कली हो। कली कहने का अभिप्राय यह है कि श्री सीता जी संकुचित हैं, संकुचित है। और जहाँ इतना बड़ा समाज है तो स्वाभाविक है कि श्री सीता जी संकुचित मुद्रा में है। और श्री राम जी राजा धीराज, श्री राम जी विजयी हुए हैं, अतएव वे पूर्ण रूप से प्रफुल्लित मुद्रा में हैं। संकोच में श्री सीता जी की शोभा है और प्रफुल्लित रहने में श्री राम जी की शोभा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधू नाचहि चढ़ी विमान। नाचहि चढ़ी विमान। बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान। सुर हरसि सुमन बरसहि। सुर देवता हरसि माने प्रसन्न होकर के पुष्प बरसा रहे हैं तथा गगन आकाश में ही निशान माने नगाड़े बजा रहे हैं। किन्नर गायन कर रहे हैं तथा सुरवधु माने देववधुटियाँ अप्सराएं विमानारूढ़ होकर के नृत्य कर रही हैं। नाचहि चढ़ी विमान।
बरसहि सुमन हरस सुर। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। जब श्री राम जी श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा ले रहे थे तो देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा था, कष्ट हो रहा था। अब जब श्री सीता जी को श्री राम जी के वाम भाग में विराजित देखा, देवगण दर्शन किए, तो प्रसन्न होकर के पुष्प बरसाने लगे और नगाड़े बजाने लगे, किन्नर गायन करने लगे तथा देव बधुटियाएँ नृत्य करने लगी विमानारूढ़ होकर के। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देखे भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार। जय रघुपति सुख सार। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी के सहित प्रभु श्री राम जी में अमित अपार शोभा है। भालु कपि जब युगल जोरी को दर्शन कर रहे हैं, भालु कपि जब युगल सरकार को दर्शन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह उच्चारण कर रहे हैं कि सुख के सार रघुनाथ जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। अमित माने असीम और अपार शोभा है। किशोरी जी की शोभा असीम है तो श्री राम जी की शोभा अपार है। शब्द दोनों अनंत अनंतता को ही पुष्टि करता है। ये दोनों शब्द अमित, असीम और अपार बात एक ही है। श्री राम जी की अभूतपूर्व शोभा हुई। इसका मतलब ये हुआ कि श्री किशोरी जी के बिना श्री राम जी की शोभा अधूरी रहती है। विनय पत्रिका के उस पद में जो छेपक के रूप में माना जाता है, उसमें वर्णन है कि भगवान शिव बहुत लंबे समय तक 100 वर्ष ध्यान किए तो श्री राम जी दर्शन दिए। भगवान शिव जब श्री राम जी का दर्शन किए तो उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो बोल पड़े जय जय। आनंद नहीं आ रहा है प्रभु, आपके दर्शन से आनंद नहीं आ रहा है, आपकी शोभा कुछ अधूरी सी लग रही है। तो श्री राम जी ने कहा आपने केवल मुझे बुलाया है इसलिए शोभा अधूरी है, तो आप श्री जी को बुलाइए, फिर श्री के साथ मेरी शोभा पूर्ण होती है, पूर्ण होगी। तो भगवान शिव हाथ जोड़ करके श्री किशोरी जी से प्रार्थना शुरू किए। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम। यह श्री जानकी स्तवराज का प्रथम श्लोक है। श्री जानकी स्तवराज में जो श्री जानकी स्तवराज है वो भगवान शिव द्वारा ही विरचित है। उन्होंने वह स्तुति की तो किशोरी जो प्रसन्न होकर के प्रकट हुई हैं, तब भगवान शिव ने कहा
प्रभु अब आनंद आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वानर भालू तो श्री राम जी को रोज दर्शन कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आज दर्शन किए हैं, महीनों से साथ में, कई महीनों से साथ में। लेकिन आज जब दर्शन कर रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं शोभा अमित अपार। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जब श्री जी के साथ सरकार होते हैं तब उनकी शोभा पूर्ण होती है। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा। अयोध्या वासियों को इस बात को लेकर के बड़ा गर्व था कि जैसे हमारे श्री राम जी हैं, इनके जोर के दुल्हन तो कहीं मिलेंगी ही नहीं। परंतु उस विवाह मंडप पर जब किशोरी जी का आगमन हुआ तो सबने दर्शन किए तो सबका बरबस सिर झुका और सब मन ही मन प्रणाम किए, सभी मन ही मन किए प्रणाम। और श्री राम जी को देखे कि हाँ अब शोभा अद्भुत हुई। और इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने कवितावली बालकांड 16 पद में लिखा कि बानी विधि गौरी हर शेषहु गणेश कही, सही भरी लोमस भुसुंडी बहु बारिखो। ये जितने कवि लोग हैं सब एकत्र किए गए। वाणी विधि गौरी हर शेषहु गणेश कही। और अनुमोदन के कौन कर रहे हैं? कहा सही भरी लोमस। लोमस जी को कहा गया कि आप बताइए जो हम लोग कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है। लोमस जी ने कहा भैया बिल्कुल सही बात है, सही भरी लोमस भुसुंडी। कहा भुसुंडी जी से पूछा गया आप बताइए, आप लोमस जी के भी चेला है बताइए। तो कहा सही भरी लोमस भुसुंडी बहु भारी खो। फिर इसके बाद देवर्षि नारद जी को चुना गया। महाराज आपका क्या राय है, आपकी क्या राय, आप क्या कहते हैं? का चारि दस भुवन निहारी नर नारी कहे, नारद को परदान नारद सुपारिखो। इसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, फिर औरों को सम्मिलित किया गया। किनको किनको? कहा रामा रामा रमन। भगवान लक्ष्मी नारायण को भी बुलाया गया, महाराज आप बताइए। तो हनुमान जी क्यों पीछे रहेंगे? महाराज आप आइए, सरकार आप बताइए। रमा रमा रमन सुजान हनुमान कही। इन सब ने कहा एक स्वर से, क्या? सिय सोनतिय न पुरुष राम सारिखो। ना तो किशोरी जी जैसी कोई स्त्री है और ना श्री राम जी जैसे कोई पुरुष है। सुपनखा कह रही हैं कि मैंने सब जगह ढूंढा, सब जगह देखा, लेकिन मम अनुरूप पुरुष जगमाही देखो खोज लोकती हूँ नाही। तो क्या उन्होंने किशोरी जी को नहीं देखा? देखा। इस बात को रावण के सामने रखा। तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप रास विधि नारी संवारी, रतिशत कोटि तासु बलिहारी। तो श्री सीताराम जी की शोभा अमित अपार। श्री राम जी शोभा धाम है निसंदेह, परंतु असीम शोभा, अपार शोभा श्री राम जी में तभी होती है जब श्री जी के साथ होते हैं। इसीलिए कहा जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देख भालू कपिहर से
दर्शन करके भालू कपि सब प्रसन्न हो गए और बरबस मुख से उच्चरित हुआ, सुख के सार रघुनाथ जी आपकी जय हो, जय हो। कवितावली उत्तरकांड 112 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जब जय जयकार करते हैं भक्त लोग तो यही कहते हैं, जय ताड़ुका सुबाहु मथन मारीच मानहर। जय जयकार कर रहे हैं। श्री राम जी सुख के सार हैं, श्री राम जी सुख के सागर हैं, श्री राम जी सुख के सार हैं। कोई कहते हो वहाँ सुख है, कोई कहते हो वहाँ सुख है। सब जगह लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सुख को ढूंढते हैं, पाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि सुख के सार, सार स्वरूप, दूध के सार स्वरूप क्या है? घी है। पुष्प के सार रूप खुशबू है, सुगंध है, मकरंद रस है। वैसे ही सुख के सार स्वरूप श्री राम जी हैं। जय जयकार करने लगे। वानर भालुओं ने कहा, वाह भाई वाह, जीवन धन्य हो गया। जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया, आज उनको प्राप्त करके, उनको दर्शन करके हम सब अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। जीवन सफल हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, तब रघुपति अनुशासन पाई, मातले चले ओ चरण सिर नाई। तब रघुपति अनुशासन पाई, तब रघुपति अनुशासन पाई और मातली चले चरण सिरुनाई। तब कब? जब श्री सीताराम जी का मिलन हो गया तब। रावण के मरने के बाद तुरंत मातली जा सकते थे, परंतु मातली के मन में यह लालसा हुई, यह चाहना हुई, यूं ही क्यों मैं जाऊं? जब युद्ध हो गया है और श्री राम जी विजयी हो गए हैं तो माता श्री सीता जी का भी दर्शन करूंगा तभी जाऊंगा। अब जब दर्शन कर लिया मातली ने, तब श्री राम जी के चरणों में वंदन प्रणाम किया। प्रभु का आदेश प्राप्त हुआ है, चरण में वंदन प्रणाम किया और फिर प्रस्थान किया। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई। मातली उस रथ के सारथी है जिस रथ को इंद्र ने भेजा था। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, हरस सहित मातली लई आवा। मातली प्रस्थान किए। इसके आगे क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते, अब देवगण आए, सब आ गए। अब पर गोस्वामी जी को देवताओं से थोड़ी चीड़ लग रही है। क्यों? कहते हैं, देखो देखो आ गए। गोस्वामी जी से पूछा गया, कौन आ गए? कहा, देव आ गए। तो अच्छी बात है ना भगवान। कहा, नहीं, ये स्वार्थी आ गए। ऐसा कहा। क्योंकि चित्रकूट में देवताओं ने जो माया किया और देवता लोग बहुत परेशान थे, तो गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। ये बड़े स्वार्थी लोग बहुत परेशान रहते हैं। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमारथी। आए देव सदा स्वार्थी। सदा से स्वार्थी देव आए।
वचन ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मानो बहुत बड़े परमार्थी हो। आए देव सदा स्वार्थी। गोस्वामी जी को चिढ़ उसी वक्त से है जबकि इन देवताओं को इनके गुरु जी ने समझाया था, इसके बाद भी माया कर दिए थे। सुर स्वार्थी मलिन मन किन कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम आरती उचाट। श्री राम जी को वनवास कराए, दुख लगा, लेकिन मन को समझाए कि कोई बात नहीं है, श्री राम जी वन में चलेंगे तो असुरों को संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे तथा देवगण की रक्षा करेंगे, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन श्री भरत जी मिलने आए तब देवता लोग बहुत परेशान हुए। आखिर में माया कर ही दिया अयोध्यावासियों पर। वैसे देवता लोग स्वार्थी हुआ करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देवता ही क्यों, गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट किया, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ विवश विकल तुम हो। कहने के लिए देव हैं लेकिन है स्वार्थी। तो आए देव सदा स्वार्थी, आज आए हैं और वचन ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मानो बहुत बड़े परमार्थी हो, बहुत बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ही देवन पर दाया। दीन बंधु दयाल रघुराया। हे दीन बंधु, हे दयालु, हे रघुराया, हे देव, हम देवन पर आप दया किए। देव किन देवन पर दाया। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव किन देवन पर दाया। विश्वद्रोहरत यह खल कामी, निज अघ गयऊ कुमारग गामी। विश्वद्रोहरत यह खल कामी। विश्वद्रोहरत, रावण मर चुका है, उसका संस्कार हो चुका है, फिर भी वह न कह करके यह कहते हैं, जिससे यह लगता है कि देवताओं को अभी भी रावण द्वारा जो भय प्राप्त था उस भय की छाया अभी भी है। विश्वद्रोहरत यह खल कामी, अभी भी इनको भय बना हुआ है। और क्यों नहीं बना रहेगा? इतने लंबे समय तक जो रावण द्वारा भय को प्राप्त किए हैं, दुख को प्राप्त किए हैं, रावण ने इन सब को, वह ठीक हो गया हो, ठीक हो जाने के बाद भी उनको डर बना रहता, महीनों डर बना रहता है। अरे भैया अभी भी हम बीमार हैं, अरे नहीं नहीं अब ठीक हो गए, कहे नहीं नहीं डर बना हुआ है। तो लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि भूत उतर जाने के बाद भी भूत की छाया बनी रहती है।
वैसे ही रोग समाप्त हो जाने के बाद भी रोग की छाया बनी रहती है। रावण भले ही मर चुका है, लेकिन रावण जन्य उस पीड़ा की छाया बनी है। इसीलिए कहा यह विश्वद्रोह रत, यह, वह नहीं कहा, यह कहा। विश्वद्रोह में रत माने अनुरक्त, विश्व से द्रोह करने में प्रेम करने वाला, अर्थात विश्वद्रोह में ही प्रेम करने वाला, अनुरक्त रहने वाला। यह खल दुष्ट कामी प्रभु, ये कुमारक गामी निज अग गयो, अपने पाप से चला गया। अर्थात आपने इसे मारा तो आपको कोई पाप नहीं लगा, आपने बहुत अच्छा किया कि इसको मार दिया, ये अपने पाप से गया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी। वैसे किसी प्राणी मात्र से द्रोह नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। लेकिन प्राणी मात्र से द्रोह करना, रावण किससे द्रोह नहीं किया? मनुष्य से नहीं किया, मनुष्य भी किया, मुनियों से किया, देवताओं से किया, असुरों से भी किया। जहां भी उसके प्रतिकूल लगा उसको खत्म करवाया, स्वयं मार दिया। तो विश्वद्रोह रत, यह खल माने दुष्ट, दुष्ट, दुष्टता की पराकाष्ठा था ये। खल बिनु स्वार्थ परापकारी, अहिमु सकेव सुनु उर्गारी। सर पर चूहे की तरह दुष्टता से परिपूरित ये रहा है। बिना प्रयोजन के दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहा जीवन पर्यंत। कामी था ये। कामी तो ऐसा था कि पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी सुनता था, चाहे देवलोक हो, पाताल लोक हो, भूलोक हो, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बड़ी निज बाहुबल, बहुत सुंदर वर नारी। चाहे जिस लोक में कोई सुंदर नारी हो उसको बरबस उठाकर ले आता था। और इसका मन इस कार्य में इतना बढ़ा, इस कुकृत्य में इतना बढ़ा कि जगत जननी श्री सीता जी का भी हरण किया। इसीलिए अपने पाप के कारण यह मारा गया, क्योंकि था कुमारगामी, कुमार्ग पर चलता था, इसलिए इसकी ऐसी दशा हुई। श्री मंदोदरी जी ने भी कहा था, आजन्मते परद्रोहरत, आजन्मते परद्रोहरत, जबकि उनकी धर्म पत्नी है, पतिव्रता है, लेकिन उन्होंने वास्तविकता को कहा, आजन्मते परद्रोहरत पापौघ मैं तब तनु अयम, तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। मैं श्री राम जी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऐसे दुष्ट पति को अपना धाम दिए। निज अग गयो कुमारगामी, अर्थात कुमारगामी था, बहुत बड़ा पापी था, इसलिए अपने पाप से ही गया है। पाप करते करते पाप में प्रवृत्त हो जाने पर उसका पाप उसी को समाप्त कर देता है। इसके बाद कहा, प्रभु तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। तुम समरूप, आप, तुम माने आप, समरूप माने बराबर रूप हैं, आप तो समदर्शी हैं। ब्रह्म है, ब्रह्म माने बहुत बड़े हैं, बृहद हैं। अविनाशी है माने नाश रहित हैं। सदा एक रस, सदा माने हमेशा एक रस रहने वाले हैं। और सहज उदासी,
सहज उदासीन रहने वाले हैं आप समरूप है। श्री राम जी के ईश्वरत्व को देवता लोग कह रहे हैं, श्री राम जी की भगवत्ता को देवता लोग कह रहे हैं कि आप समरूप हैं, अर्थात सबके प्रति समभाव रखते हैं। सब पर मोहि बराबरी दाया, सब पर मोहि, अखिल विश्व यह मोरि उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। ना आप किसी को शत्रु मानते हैं, न किसी को मित्र मानते हैं, न किसी से उदासीन रहते हैं, सब पर बराबर, सब एक जैसे। यदि देखा जाए तो सारा जीव तो उन्हीं परमात्मा का है, सब तो उन्हीं का है। हम लोग इस लोक में भेद दृष्टि करते हैं, अमुक अमुक है, अमुक अमुक है, अमुक धर्म वाला वो है, अमुक ऐसा है, अमुक है, हम लोग भेद मानते हैं। लेकिन है तो सब परमात्मा का ही है, सब ईश्वर का ही है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, न उनको राग न रोष है, सम है वे। किसी के पाप पुण्य को भी नहीं लेते हैं, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। फिर संसार की व्यवस्था कैसे चलती है? कहा तदपि करे सम विषम विहारा, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा वो पाता है, और यही सत्य सिद्धांत है, सिद्धांती बात है। जो जैसा करता है वैसा पाता है, करे जो कर्म पाप फल सोई। तो परमात्मा किसी से न राग करते हैं न द्वेष करते हैं, न किसी के पाप को लेते हैं न पुण्य को लेते हैं। वे तो ये कहते हैं जैसा करोगे भैया वैसा पाओगे, अच्छा करो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। आप समरूप हैं, ब्रह्म हैं। ब्रह्म है अर्थात बहुत बृहद हैं आप, आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। अणोर अनियान महतो महियान, अणोर अनियान महतो महियान, महान है, बहुत बड़े हैं आप। अविनाशी हैं आप, आपका नाश कभी होता नहीं, आपका विनाश कभी नहीं होता। जगत का सृजन, जगत का विनाश होता रहता है, पर आप तो अविनाशी, आप तो हमेशा बने रहते हैं। हम सबका आना जाना होता रहता, लेकिन आपका आना जाना नहीं, आप तो बने रहते हैं, हमेशा अविनाशी हैं। सदा एक रस, हमेशा एक रस रहते हैं। देखो भाई, जीव हमेशा एक रस नहीं रह सकता। जीव में क्या होता है, कभी खुश है कभी दुखी है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। कभी वो बहुत दुखी है कभी बहुत सुखी है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, कभी ज्ञानी है कभी मूर्ख है। तो इस प्रकार से जीव सदैव एक रस नहीं रह सकता। आज उसका जन्म हुआ, कुछ दिन के बाद बड़ा हुआ, कुछ दिन के बाद और बड़ा हुआ, कुछ दिन के बाद और बड़ा हुआ, फिर इसके बाद वो ढलने लगा, और ढलते ढलते फिर अंत की ओर चल पड़ा। एक रस कहाँ रहा? कभी बालक रहा, कभी किशोर अवस्था को प्राप्त किया, कभी युवा रहा, कभी मध्य अवस्था को प्राप्त किया, पता चला अब कहा बूढ़े हो गए, अब इसके आगे कहा अब कुछ नहीं होना, अब जाना है। एक रस तो नहीं रहा। लेकिन भगवान एक रस रहते हैं। अच्छा, भगवान अवतार भी लेते हैं तो क्या करते हैं? अवतार लेने पर वे बालक बनते हैं, जरूर बालक बनते हैं, पौगंड अवस्था को प्राप्त करते हैं, कौमार अवस्था को प्राप्त करते हैं, और इसके बाद किशोर अवस्था पर आकर रुक जाते हैं। वे हमेशा ऐसे रहते हैं। अच्छा, कोई भगवान के अवतार में, किसी भगवान में ऐसा नहीं कि दाढ़ी मोछ हुए, पक गए, वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए, डंडा लेके चल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं वर्णन है। ये लाठी लेके चलना, दाढ़ी मोछ पक गए, फिर इसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है,
और वो हिलते डोलते चल रहे, ये जीव में है, परमात्मा में नहीं है। वो आते हैं तो वहाँ पर जाकर के जो उनका शाश्वत रूप है, सदैव किशोरावस्था में विराजते हैं, उस रूप में आकर के फिर वो स्थिर हो जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं, वैसे हमेशा दिखते हैं। तो आप सदा एक रस, हमेशा एक रस रहने वाले हैं, एक रस हमेशा रहते हैं। हम लोग हैं एक रस नहीं रह सकते। आज अमीर बन गए, कल गरीब बन गए, आज कोई अधिकारी बन गए, कल नौकर बन गए, आज स्वामी बन गए, कल सेवक बन गए। लेकिन भगवान हमेशा स्वामी रहते हैं, वो नौकर सेवक नहीं बनते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 78 पद में, आदि अंत मध्य राम साहिबी तुम्हारी। वो हमेशा स्वामी रहे हैं और रहेंगे, हमेशा उनकी साहिबी एक जैसी है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेख नहीं आन उपाऊ। तो सदा एक रस हमेशा रहते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि उदासी, कहीं वे लिप्त नहीं होते, उदासी भी रहते हैं, सहज उदासी। सब बना है, बहुत अच्छा है, मिट गया, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो वे हमेशा उदासी भी रहते हैं, सबसे सहज उदासी। और कहा अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजितय मोघ शक्ति करुणामय, अकल अगुण अज अनघ अनामय। देवता कहते हैं कि आप वो परमात्मा हैं, आप वह ब्रह्म हैं। लीला काल में तो श्री राम जी को रोते हुए देखा गया, कभी श्री सीता जी के लिए, कभी श्री लक्ष्मण जी के लिए रोते देखा गया ना उनको। लेकिन देवता कहते नहीं, सदा एक रस रहते आप, ये आपका सहज स्वरूप है। श्री राम जी के सहज स्वरूप को देवता कहते हैं। आप अकल हैं, अकल माने कला रहित हैं, कभी घटते बढ़ते नहीं, आप परिपूर्ण रहते हैं, आप सदैव पूर्ण रहते हैं। अकल माने कला रहित है, घटते बढ़ते नहीं, सदैव पूर्ण रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सदैव पूर्ण ही रहते हैं, आप में कभी अपूर्णता आती नहीं। आप अकल हैं, कलातीत हैं, आप अगुण हैं, माया के गुणों से आप परे हैं, माई गुणों से परे हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, अव्यक्त गुण वाले हैं आप। अज माने अजन्मा है, आपका जन्म नहीं होता, क्योंकि संसार में जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, आपका जन्म नहीं होता। तो आपका आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, आप प्रकट होते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, आपका जन्म नहीं होता। आप अनघ हैं, अनघ माने निष्पाप हैं, आप निष्पाप हैं, आपको कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। अर्थात कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, आपको कोई पाप लगता ही नहीं, आप अनघ है। अनामय माने निर्विकार हैं, सकल विकार रहित गत भेदा। अनामय माने निर्विकार हैं, रोग रहित हैं आप, सकल विकार रहित गत भेदा। अर्थात आपका स्वरूप है चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अजित, आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप अमोघ शक्ति वाले हैं, आप अमोघ शक्ति वाले हैं, आपकी शक्ति अमोघ है। अमोघ माने अच्युत आपकी शक्ति है। और करुणामय,
आप करुणा के सागर हैं, करुणा की मूर्ति हैं, करुणामय, करुणा की मूर्ति है तुलसी प्रतीति, एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। प्रभु श्री राम जी कृपा की मूर्ति हैं, करुणा की मूर्ति हैं। भगवान श्री राम में कभी कठोरता आ ही नहीं सकती, कभी कठोरता नहीं आ सकती। वे सदैव करुणा की मूर्ति रहते हैं। करुणामय रघुनाथ स्वभाव, करुणा है। करुणा का मतलब दूसरों के दुख से तुरंत द्रवित हो जाना है, ये उनकी प्रकृति है। कभी किसी पर कठोरता नहीं अपनाते। यदि किसी पर थोड़ा गुस्सा भी किए ना तो दिखावा गुस्सा रहता, जैसे माताजी पिताजी अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, वह उनकी गुस्सा केवल दिखावा है, अंदर से गुस्सा नहीं होती, अंदर से प्रेम होता है, करुणा होती है। तो भगवान की मूर्ति करुणामयी है, सरकार करुणा की मूर्ति है, करुणामय आप हैं। अजित अमोघ शक्ति करुणामय, मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशु राम बपुधरी। मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। भगवान श्री राघवेंद्र के अवतार के पूर्व ये 6 अवतार हो चुके हैं। ये 6 अवतार हो चुके हैं त्रेता में। मीन मत्स्य, कमठ कच्छप, शूकर वाराह, नरहरि नरसिंह, बामन ब्रह्मचारी भगवान बटु ब्रह्मचारी, और श्री परशुराम बपुधरी शरीर धारण किए। देवता कहते हैं कि प्रभु आप हम देवताओं के लिए आप क्या नहीं बन जाते हैं। जय हो, आपकी जय हो। कोई बड़े लोग छोटे बनने में सकचाते हैं, शर्माते हैं, सोचते हैं कि हमारा मान घट जाएगा। बताइए, किसी बड़े आदमी से कहा जाए आप अमुक भगत के लिए, अपने सेवक के लिए सुकर बन जाइए, तो सुअर? तुम पागल हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, मैं सुअर बनूंगा? नाराज हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे। अच्छा नहीं सही, मछली बन जाइए। मछली? नाराज हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी कहते नहीं, मैं तो सब बन लेता हूँ। देवता कहते हैं आप हम देवताओं के लिए मछली बन गए, कछुआ बन गए, सुअर बन गए, सुकर बारह बन गए, नर हरि, नर बन गए आधा आधा, हरि बन गए। न मनुष्य रहे न पशु रहे, थोड़ा मनुष्य थोड़ा पशु, नर हरि बन गए। नरसिंह, वामन बौना बन गए, बौना ब्रह्मचारी, भिक्षा मांग किए। परशुराम ब्राह्मण बन गए, लेकिन ब्राह्मणोचित कर्म नहीं किए, ब्राह्मण बन गए और लिए फरसा, हिंसा करना शुरू कर दिए, ब्राह्मण विरोधियों को हत्या करना शुरू कर दिए। तो आप सब कुछ बन लेते हैं। मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। सत्यव्रत राजा के लिए मछली बन गए, ब्रह्मा जी के लिए श्याराम समुद्र मंथन काल में देवताओं के लिए कच्छप बन गए, और ब्रह्मा जी के लिए शूकर बन गए, ब्रह्मा जी के हितार्थ पृथ्वी उद्धार हेतु। प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बन गए,
देवताओं के लिए वामन बन गए और ब्राह्मणों के लिए श्री परशुराम बन गए। वपुधरी शरीर धारण किए। तो श्री राम जी ये 7वें अवतार के रूप में हैं। मीन, कमठ, शुकर, नरहरि, वामन, परशुराम और श्री राम, ये 7वें अवतार श्री राम जी। और एक अवतार द्वापर में प्रसिद्ध हुए श्री कृष्ण अवतार, और इसके बाद 2 कलयुग में बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार प्रसिद्ध है, प्रमुख है। संतों ने कहा दुई बन चर दुई बारी चर, दुई बन चर दुई बारी चर, 2 वन में चरने वाले और 2 पानी में चलने वाले, बिछड़ने वाले। कछुआ मछली पानी में रहने वाले और 2 वन में बिछड़ने वाले। कौन? का शुकर नरहरि। दुई बन चर दुई बारी चर, चारि विप्र दुई राव। 4 ब्राह्मण हुए, 2 राजा बन गए। ये 2 राजा कौन है? कहा श्री कृष्ण श्री राम जी। दुई बन चर दुई बारी चर, चारि विप्र दुई राव। तो काइन के जस गाई कई, भवसागर तरी जाऊं, भवसागर तरी जाऊं। 10 अवतार प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो 24 अवतार है, 24 में 10 और 10 में भी खास करके 2, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। देवगण कहते हैं जय जय प्रभु। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, हे नाथ, जब जब सुरन देवताओं ने दुख पाया, जब जब देवता लोग दुखी हुए, नाना तनुधरि तुम्हि नसायो। नाना तनुधरि माने अनेक शरीर धारण करके आपने हम देवताओं के दुख को नष्ट किए। देखो भाई, गिनती के लिए 24 है, 10 है, 2 है, लेकिन वैसे अनंत अवतार है। वस्त्रावतार गिनती में तो नहीं है ना। और गोस्वामी जी ने कहा तुलसी कियो 11 हो बसन वेश जदुनाथ। 11वां अवतार कौन हुआ? कहा वस्त्रावतार है। तो वैसे ही तमाम ऐसे जब भी आवश्यकता पड़ती है सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान तुरंत अवतार लेते हैं। ठाकुर जी उसमें देरी नहीं कहते हैं, करते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे, संभवामि वर्षे वर्षे हो चाहे महीने महीने हो, जब जैसी आवश्यकता पड़ जाए अवतार लेते हैं। प्रत्येक युग में अवतरण, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीध ही विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भक्तमाल जी कथा हम लोग कहते सुनते हैं, कल युग में तमाम अवतार ले चुके भगवान, अमुक अमुक में अवतार धारण कर लिए। तो जब आवश्यकता होती भगवान आते हैं। हम लोग के संप्रदाय के आद्य आचार्य जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य श्री राम जी के ही तो अवतार हैं। तो नाना तनुधरि तुम्हि नसायो।
अनेक शरीर धारण करके आपने नाश किया। देवगण इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि आप ही सब अवतार में आते हैं। उपनिषद का मंत्र है अवतारानाम सर्वेषाम, अवतारानाम सर्वेषाम अवतारी रघुत्तमः। सब अवतार है, श्री राम जी अवतारी हैं। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रतयति कोई। फिर कहते हैं सरकार यह खल, मानो ऐसा लगता है कि बैठा हो रावण यही पास में। कहते यह खल मलिन, यह खल यह दुष्ट, मलिन, मलिन माने पापी, सदा सुरद्रोही, सदा माने हमेशा से, सुरद्रोही अर्थात देवताओं से द्रोह करने वाला। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रतयति कोही। काम, लोभ, मद, रत माने अनुरक्त और अति कोही माने अति क्रोधी था ये। हाँ प्रभु, ये पापी, ये दुष्ट हमेशा से देवताओं से द्रोह करता रहा। रावण ने कहा भी सुनऊ सकल रजनीश्वर जूथा, और हमरे बैरी विबुध बरु था। असुरगण जब भी प्रबल होते हैं तब ये देवताओं से दुश्मनी कर लेते हैं। सदा सुरद्रोही, ये कामी, ये लोभी, ये मदांध तथा अति कोही माने अतिशय क्रोधी। अतिशय क्रोधी ये रावण था। अधम शिरोमणि तव पद पावा, अधम शिरोमणि तव पद पावा। यह हमरे मन विस्मय आवा, अधम शिरोमणि तव पद पावा। प्रभु आज हम लोग को एक विस्मय हो रहा है। विस्मय माने आश्चर्य हो रहा है, ईर्ष्या भी हो रही है। हाँ प्रभु, ये अधम शिरोमणि, नीच शिरोमणि तब पद पावा, आपके पद को प्राप्त किया, आपके धाम को प्राप्त किया। और हम सब देवता इसी संसार चक्कर में पड़े रह गए। हाँ प्रभु, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमारे मन विस्मय आवा। ये अधम शिरोमणि था, आजन्मते परद्रोहरत, पर ये आपके पद को पा गया, आपके धाम को गया। आप तो पारसमणि के समान है प्रभु। पारसमणि से कोई प्रेम से पूजा करके लोहा छुआवे और कोई गुस्से में लोहा को पटक करके छुआवे, पटक दे पारसमणि पर, तो पारसमणि का काम है कि उसको वो सोना बना देना। वैसे ही आपसे चाहे कोई गुस्सा करके मिले और चाहे प्रेम से मिले, आप उनको कल्याण कर ही देते हैं। लेकिन यह हमारे मन विस्मय आवा, यह आपके धाम गया, यह हमारे विस्मय के कारण बना है। हम लोगों को विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, दुख भी हो रहा है, ईर्ष्या भी हो रही है, क्योंकि हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। हम देवता परम अधिकारी, हम देवगण परम अधिकारी हैं। प्रभु स्वार्थ रत होने से आपकी भक्ति को हम भुला दिए हैं। भव प्रवाह संतत हम परे, ये संसार के प्रवाह में हमेशा परे हुए हैं। प्रभु एक आपसे प्रार्थना है कि हम अब आपके शरण में आए हैं,
अब की बार हमको भी आप तार दीजिए, हमारी भी रक्षा कीजिए। देवगण सिद्धगण स्तुति करके हाथ जोड़ करके जहाँ तहाँ खड़े हैं। ब्रह्मा जी बड़े भाव में भर करके, अनुराग में भर करके, बड़े प्रेम के साथ स्तुति कर रहे हैं। प्रसंग को आज हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, आगे का आगे श्रवण करेंगे। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान श्री राम नाम के गर्जना हो जाए, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान।